Hello friends, good morning all of you. Today I am going to discuss about the structure number 3. Dear friend, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम बता चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस में हम 10 स्ट्रक्चर बताने वाले हैं और इस प्रेजेंट टेंस में हम 2 स्ट्रक्चर आप सभी लोगों को बता चुके हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर बताए थे हम सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से नंबर 2 बताए थे सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने 2 स्ट्रक्चर बता चुके हैं। आज हम आप सभी लोगों को स्ट्रक्चर नंबर 3 के बारे में बताने जा रहे हैं। देखना यह है, अब पहले वाली बात तो है नहीं, हम आपको टेंस उस तरह से तो पढ़ाते नहीं हैं कि प्रेजेंट के टाइप्स होते हैं, पास्ट के टाइप्स होते हैं, फ्यूचर के टाइप्स होते हैं। दैट्स ऑल। हमने बताया कि ओनली 23 डेज एंड 23 स्ट्रक्चर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो समझ जाइए कि आप इंग्लिश बोलना जानते हैं। और उम्मीद है कि इस 23 सेंटेंस से ज़्यादा कोई खास नहीं होंगे जो कि आप बोले जाते हैं। कुछ होते हैं उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3। प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर नंबर 3। इसमें हम पढ़ेंगे मिसल स्टडीज सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर्स। इसमें कहता है कि कोई काम होता है या कोई काम करता है। आप लिख सकते हो कोई काम होता है या करता है। इस तरह से हम पढ़ेंगे। अब इसमें हम देखते हैं क्या है कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट है। अब हमें सोचना यह है कि V1 कहाँ लगेगा और V5 कहाँ लगेगा, यानी कि इस दोनों का भी। तो अगर I हो V U दे या कोई प्लूरल, तो उसके साथ हम यूज करेंगे प्लस V1 का। ठीक है। और इस तरह से अगर यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास ही शी इट हो, ही शी इट और एनी नेम या कोई नेम हो तो उसके साथ हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस V5 और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से अगर हमें निगेटिव बनाना हो तो डोंट डज नॉट का यूज करेंगे और इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम डू डज का पहले यूज करते हैं। जैसे अगर हमें इसमें बनाना हो तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम नेगेटिव बनाएंगे।
अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो लिखेंगे डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये हुआ इंट्रोगेटिव। ये हुआ कब? इन सब के साथ। अगर हमें इसके लिए बनाना हो तो सब्जेक्ट V5 प्लस ऑब्जेक्ट होंगे, और अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो लिखेंगे सबसे पहले डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, इस तरह से हम बनाएंगे। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल दे रहा है, वी प्रैक्टिस फॉर क्रिकेट, वी practice for cricket। She sings a song। अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो we don't practice for cricket, she doesn't sing a song, she sing a song। अगर इसको हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो लिखेंगे हम डज शी सिंग ए सॉन्ग। वेरी सिंपल। एक चीज और, अब इस स्ट्रक्चर का हम देखते हैं कि यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इस स्ट्रक्चर का हम यूज 3 जगह करते हैं। कहाँ कहाँ? वी यूज दिस पैटर्न फॉर 3 थिंग्स। इसका यूज हम 3 जगह करते हैं। कहाँ कहाँ? सबसे पहले नंबर 1 डेली रूटीन, नंबर 2 प्रेजेंट हैबिट, और नंबर 3 यूनिवर्सल ट्रूथ। जी हाँ, हम देखते हैं क्या कि इस स्ट्रक्चर का हम 3 जगह यूज करते हैं। सबसे पहले डेली रूटीन, जो काम हम लोग रोज करते हैं। हम स्कूल जाते हैं तो डेली जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दैट्स ऑल। ये सब हमारा डेली का काम है। तो जो डेली रूटीन है वो हम इस स्ट्रक्चर में यूज करेंगे।
नंबर 2, प्रेजेंट हैबिट। प्रेजेंट हैबिट में कहता है कि जो हमारी आदत है, कुछ ऐसी आदतें होती है जो बचपन में होता है, बाद में छोड़ दिया जाता है। तो अभी यानी कि प्रेजेंट हैबिट के बारे में हम बताएंगे। और तीसरा वो जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वहां पर इस स्ट्रक्चर का हम यूज करते हैं। कैसे? अगर आप एग्जाम्पल देखें तो इससे पता चल जाएगा। जैसे आई गो टू कॉलेज डेली, आई गो टू कॉलेज डेली। तो कॉलेज जाने वाला काम एक दिन का नहीं है, ये डेली का काम है। यू मीट मी एवरी डे। यू मीट मी एवरी डे। अब इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि प्रेजेंट हैबिट है, तो प्रेजेंट हैबिट में हो सकता है श्याम चेज टोबैको। कहता है कि श्याम टोबैको खाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर अभी उसका प्रेजेंट हैबिट है, यानी कि वर्तमान में हो सकती है उसकी बचपना हो, बाद में आगे छोड़ सकता है, तो इस तरह की जो हैबिट हो वो हम इस स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। और तीसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ। टीसन rises in the east। कहता है सूरज पूरब में उगता है। अगर कोई कहे कि सूरज पश्चिम में उगता है तो क्या मानने की बात है? नहीं, यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कैट एट माइस। कहता है कि बिल्लियां चूहा खाती है। और कोई कहे कि नहीं, वो तो चूहा नहीं खाती है, तो दैट इज रॉन्ग। यानी कि ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि हम डेली रूटीन के रूप में यूज करेंगे, प्रेजेंट हैबिट के रूप में यूज करेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में यूज करेंगे। अगर इसको हमें निगेटिव बनाना हो तो कर सकते हैं डू यू ड्रिंक वाइन। डू यू ड्रिंक वाइन डेली। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इसको निगेटिव बनाना हो, यू डोंट ड्रिंक वाइन, तो ये होगा निगेटिव। ये निगेटिव हो गए, ये इंट्रोगेटिव। इस तरह से आप अपना डेली रूटीन अपनी कॉपी पर लिखें और उसको बोलें अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में, अपने परिवार में। और इस तरह से रोज डेली कम से कम 100 सेंटेंस आप एक दूसरे से बोलें, बात करें। उसके बाद लगेगा कि हाँ, हम प्रेजेंट हैबिट है, प्रेजेंट रूटीन है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके बारे में अगर एवरीडे आप बोलने शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि अब हम इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3 आज समाप्त हुआ। और एक बात और, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी हमारे साथ जुड़े रहें और वो भी आगे बढ़ें। इस तरह से आज का स्ट्रक्चर नंबर